प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले वचन पढ़ते हैं, भेद की बातें, गहरी बातें बताएं और आपकी महिमा हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठ भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम में इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए और परमेश्वर की ओर से हैं, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार का है, इस कारण वे संसार की बातें बोलता है और संसार उसकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर की नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भरम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर हमको जय दे दिए हैं। पहली बात, जय, उनकी तरफ से हमें जय मिल गया है। हमें क्या करना है? वह आत्माओं को पहचानना है। जो आत्मा, जो मनुष्य यीशु मसीह का विरोध करता है वही उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो दुष्ट आत्मा। इसलिए उन्होंने हमें जय दे दी है और हमें परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना है, परमेश्वर के अनुसार हमें चलना है और हमें परखना है इसके अंदर दुष्ट आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा है। क्योंकि बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, पर हमें उनसे बच के रहना है। और दूसरी बात है, बड़ा है वो इस जगत में, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, इस संसार में वो सबसे बड़े हैं यीशु मसीह जी। उनके जैसा कोई नहीं। तो अपना जीवन उन्हें सौंप देना है और उनके अनुसार हमें जीवन में हर समय उनके वचन को अपने जीवन में बढ़ोतरी करते जाना है, क्योंकि वो बड़े हैं। जब वो बड़े हैं तो संसार की सारी चीज़ें उनकी है, जब हम उनके हैं तो वो हमारी है। तो हमें उनके अनुसार हमें जीवन जीना है। और तीसरी बात है, वो सामर्थ देंगे और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा और अपनी उपस्थिति से भरेंगे। वो यूं ही नहीं छोड़ेंगे, अपनी सामर्थ से भरेंगे। तो इस तरह उनकी सामर्थ लेके हम चलते हैं, उनकी सामर्थ में चलते हैं तो बड़ा कार्य होता है। पहली बात है, उन्होंने जय हमें दे दी है। अब हम विजयी हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी योजनाओं से भरा है। दूसरी बात है, वो बड़े हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं। तीसरी बात है, वो हमें सामर्थ देंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले, जो बीमार है, जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ वो चंगे होने पाए। प्रभु जी, इस संसार में सबसे बड़े मेरे यीशु मसीह आप हैं। आप जैसा कोई नहीं। जितनों ने आपको अपना जीवन दे दिया, जितनों ने आपको अपना जीवन सौंप दिया, उनके जीवन में आपने एक बड़ा कार्य किया। प्रभु जी, जो परेशान है, जिनके बच्चों की मैरिज होनी है, अच्छा पार्टनर दे प्रभु जी, आनंद दे, खुशी दे। जिनका घर बनना है वो घर बनने पाए, जो बीमार हैं चंगे होने पाए। प्रभु जी, जिनकी जॉब नहीं है, रोजगार नहीं, उनको रोजगार दे। जिनके बच्चे नहीं उन्हें बच्चे दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, वो सबसे बड़े हैं इस संसार में। उनके अनुसार अपने जीवन को जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करे, बलेस करे। सबको जय मसीह की।